हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग डिफाइन करेंगे एडजॉइंट ऑपरेटर ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन का। लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या किया, रेगुलर स्टर्म लाइबिल प्रॉब्लम को जाने कि वो क्या होता है। वो भी हम लोग जानते हैं कि एक सेकेंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होगा निकालना चाह रहे हैं, बट हम लोग एक जनरलाइज केस में निकाल रहे हैं। ओके, सो इसे डिफाइन करते हैं। तो हम लोग एक कंसीडर करते हैं एक सेकेंड ऑर्डर का लीनियर, consider second order linear homogeneous differential equation। क्या होगा, let's say this is p naught x d2y upon dx square plus p1 x dy upon dx plus p2 x y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम लोग ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन किए। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ये जो पी नॉट पी, अब हम लोग ये तो जानते हैं कि ये जो पी नॉट एक्स होगा वो नॉन जीरो होगा, क्योंकि तभी ये सेकेंड ऑर्डर होगा। अगर ये जीरो हो गया तो ये सेकेंड ऑर्डर नहीं होगा। ठीक है, तो वो डिफाइन कर लेते हैं कि यहाँ पे वेयर पी नॉट एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, कौन सा इंटरवल, लेट से कि ये यहाँ पे जो x डिफाइंड है वो a टू b तक डिफाइंड है। ये x जो है वो a टू b तक डिफाइंड है, तो इस इंटरवल में ये p नॉट x क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। इसके साथ यहाँ पे जो p नॉट x है वो क्या होगा, इज c2 फंक्शन। c2 फंक्शन क्या होता है कि जिसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो जाए, कंटिन्यूअस हो जाए। क्या है, p नॉट x क्या है हमारा, c2 फंक्शन है, मीन्स जिसका सेकेंड डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो जाए। उसी तरह p1 x क्या कंसीडर करेंगे यहाँ पे, इज c1 फंक्शन। c1 फंक्शन क्या हो गया, जिसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो जाए। ठीक है, जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो जाए। और यहाँ पे p2 x क्या है, इज c0 फंक्शन। c0 फंक्शन का मतलब कि मीन्स p2 x क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। c0 का मतलब हो गया कि वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे डिफाइन किया, और ये जो इक्वेशन है इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है इसका हम लोग एडजॉइंट ऑपरेटर डिफाइन करना चाहते हैं। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में लेट से कि कोई भी लेट से एक डिफरेंशियल इक्वेशन है am दिस इज dmy अपॉन dx m प्लस सो ऑन एंड दिस इज a1 dy dx प्लस ए नॉट इज इक्वल्स टू 0। तो इसका जो एडजॉइंट ऑपरेटर होगा वो क्या होता है, वो होता है -1 टू द पावर, यहाँ पे क्या है, d टू द पावर m है, तो -m टू द 1 टू द पावर m dm अपॉन dxm, फिर ये जो कांस्टेंट टर्म है am इंटू y। ठीक है, प्लस सो ऑन चलता जाएगा ऐसे, एंड देन इसके लिए फिर क्या आएगा, -1 टू द पावर, यहाँ पे क्या आएगा, d है तो 1 पावर d अपॉन डी एक्स a1 y प्लस ए नॉट इज इक्वल्स टू 0। तो ये ऐसे डिफाइंड होगा। तो यहाँ के लिए अगर हम लोग करें डिफाइन द एडजॉइंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज गिवन बाय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या -1 का स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे d2 है विच इज पॉजिटिव, सो दिस इज d2 अपॉन dx स्क्वायर p नॉट x y। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, पावर यहाँ पे -1 टू द पावर m -1, मीन्स अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस d अपॉन dx p1 x y, एंड देन लास्ट में जो टर्म है वो वैसे ही हम लोग लिख देंगे विच इज p2 x y। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ गया, इसका एडजॉइंट हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं एंड फाइंड आउट करते हैं कि एग्जैक्ट एडजॉइंट क्या होगा। सो इसे लिखते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, एक टाइम डेरिवेटिव यूज करते हैं, एक बार इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा पी नॉट डैश एक्स वाई प्लस पी नॉट एक्स
वाई डैश, ठीक है। क्या किए, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज P1 डैश एक्स वाई एंड देन प्लस P1 एक्स वाई डैश एंड यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे क्या है हमारा P2 एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब क्या करते हैं, इसे फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये क्या आएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा P0 डबल डैश एक्स वाई प्लस P0 डैश एक्स वाई डैश। इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आएगा P0 डैश वाई डैश, तो दोनों को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस P0 एक्स वाई डबल डैश, ठीक है। फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिए और यहाँ ये जो सारा टर्म है ये एज इट इज रह जाएगा। सो दिस इज एज इट इज। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये हमारा आ गया सॉल्व करके इक्वेशन। अब हम लोग इसमें से देख रहे हैं कि ये जो y डबल डैश वाला टर्म है वो एक टर्म है, उसे हम लोग पहले लिख रहे हैं। तो दिस इज P0 एक्स वाई डबल डैश, ठीक है, P0 एक्स वाई डबल डैश। अब हम लोग कौन सा टर्म खोजेंगे कि y डैश का टर्म कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा एक y डैश का टर्म है और एक यहाँ पे है। सो इसे हम लोग लिखेंगे दिस इज 2 P0 डैश एक्स माइनस P1 एक्स एंड देन y डैश। ओके, और बाकी जो टर्म बचा वो किसका बचेगा, y वाले टर्म का। तो y कहाँ है हमारा, एक यहाँ पे है एंड दूसरा यहाँ है और ये भी तो है y ना, दिस इज ऑल्सो y। तो 3 टर्म है हमारे पास। तो दिस इज P0 डबल डैश एक्स माइनस P1 डैश एक्स प्लस P2 एक्स वाई बराबर 0। ओके, तो ये आ गया हमारा टर्म कि ये P0 एक्स वाई डबल डैश प्लस दिस टर्म वाई डैश प्लस दिस टर्म इंटू वाई इज इक्वल टू 0, और इसे हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 आया वो क्या है, इसका ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसका एडजॉइंट ऑपरेटर है। ओके, इसका क्या है, एडजॉइंट ऑपरेटर है। हेंस इक्वेशन नंबर 2 is the adjoint of differential equation 1। डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का एडजॉइंट क्या आ गया, ये वैल्यू आ गया। मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे सिमिलर केस करें तो यहाँ पे ये जो P0 एक्स है ये कांस्टेंट, ये यहाँ पे सेम रहेगा, बट यहाँ पे ये जो P1 एक्स है वो चेंज होके क्या हो गया 2 P0 डैश एक्स माइनस P1 एक्स, एंड फिर ये जो P2 एक्स है ये भी चेंज होके ये वैल्यू आ गया, ठीक है। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो केस है ये एडजॉइंट है। अब हम लोग डिफाइन करते हैं कि सेल्फ एडजॉइंट क्या होगा, ठीक है। सेल्फ एडजॉइंट मतलब कि कोई भी ऑपरेटर है वो खुद का अपना एडजॉइंट है, ठीक है। जैसे कि मैट्रिसेस के केस में हम लोग ये देखते हैं कि एच एडजॉइंट ऑपरेटर तो यही हो गया, ये आइडेंटिटी होता है, ठीक है। तो अगर आई लें और आई के साथ आई स्टार ही कर दें तो ये तो आई होगा, तो आई क्या हो गया, एक सेल्फ एडजॉइंट मैट्रिक्स हो गया ना। ओके, तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ऐसा कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जो खुद अपने का ही एडजॉइंट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा कि ये जो इक्वेशन 1 है और 2 क्या होना चाहिए, दोनों सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे सिमिलर दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों के कोएफिशिएंट को, और देखेंगे कि क्या कंडीशन आता है जब सेल्फ एडजॉइंट होगा। ओके, तो हम लोग अब डिफाइन करते हैं कि सेल्फ एडजॉइंट क्या होगा या कब होगा ये सेल्फ एडजॉइंट। ओके, तो मीन्स जब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए, मीन्स इक्वेशन नंबर 1 और 2 क्या हो जाए, कोइंसाइड हो जाए, ठीक है। ए डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज सेल्फ एडजॉइंट if one coincides with equation number 2,
मीन्स क्या हो जाए 1 और 2 सिमिलर हो जाए, कोइंसाइड कर जाए दोनों, दैट इज। तो यहाँ से इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है दोनों को इक्वेट कर देंगे तो पी नॉट एक्स तो पी नॉट एक्स के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा P1 एक्स को इक्वल करना होगा इसके विच इज 2 पी नॉट डैश एक्स माइनस P1 एक्स। ओके, और दूसरा क्या होगा कि P2 एक्स को इक्वल करना होगा किसके, दिस टर्म पी नॉट डबल डैश एक्स माइनस P1 डैश एक्स प्लस P2 एक्स। ओके, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज 2P1 एक्स, 2 कैंसिल आउट, तो P1 एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, P नॉट डैश एक्स के इक्वल होना चाहिए। यहाँ से ये आ रहा है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करें तो जैसे P1 इसका जब डेरिवेटिव लेंगे P1 डैश एक्स तो ये क्या हो जाएगा P नॉट डबल डैश एक्स, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और बच जाएगा P2 एक्स। मीन्स मुझे बस ये कंडीशन को फुलफिल कराना है। तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें ये कंडीशन होल्ड करता हो, क्या करता हो कि अगर इसको हम लोग डेरिवेटिव, इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव कंसीडर करें तो वो क्या हो जाए, वो P1 एक्स आ जाए। ये जो P नॉट एक्स है इसका डेरिवेटिव अगर P1 एक्स आ रहा है तो वो उस टाइप का जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, सेल्फ एडजॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये बस हम लोग को देखना है कि ये कंडीशन, तो ये कंडीशन जो है ये क्या हो गया, कंडीशन ऑफ सेल्फ एडजॉइंट। बेसिकली यहाँ से एक थ्योरम है, एक थ्योरम यहीं से गिवन है कि एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हो जाएगा, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है वो सेल्फ एडजॉइंट होगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि ये सेल्फ एडजॉइंट है, और अगर सेल्फ एडजॉइंट है तो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्या हो गया, एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। सो दिस इज नेसेसरी एंड sufficient condition for self adjoint of differential equation। ठीक है, तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन 1 सेल्फ एडजॉइंट होगा, उसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि P1 एक्स इज इक्वल टू P नॉट डैश एक्स। ओके, तो ये तो हम लोग बात किए कि सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस के लिए, बट हम लोग देखते हैं क्या RSLP सेल्फ एडजॉइंट होता है क्या, वो चेक करते हैं। ओके ओके, कंसीडर RSLP, ये हम लोग कैसे कंडीशन, तो P2y कोई भी एक ऑपरेटर है प्लस लैम्डा RX y इज इक्वल टू 0, यही होता है RSLP। और P2x का वैल्यू हम लोग क्या लिखते थे कि P नॉट एक्स y डैश और इसका पूरा का डेरिवेटिव प्लस लैम्डा RX y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये क्या आएगा देखते हैं। सो दिस इज P नॉट एक्स वाई डबल डैश प्लस P नॉट डैश एक्स वाई डैश प्लस लैम्डा RX y इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा RSLP। ठीक है, तो अगर ये सेल्फ एडजॉइंट होगा तो इसका क्या मतलब होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव यहाँ होना चाहिए, यही है ना, इसका डेरिवेटिव यहाँ होना चाहिए dy/dx के टर्म में। तो हम लोग देख रहे हैं कि P नॉट एक्स का डेरिवेटिव तो इटसेल्फ यहाँ पे है ही। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि RSLP ऑलवेज क्या होता है, एक सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होता है। सो दिस इम्प्लाइज RSLP इज सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर। ठीक है, हम लोग क्या प्रूव कर दिए कि RSLP क्या है, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है। और ये जो स्टेटमेंट है कि ये सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है, इसका हम लोग यूज करेंगे आगे और भी जो थ्योरम्स हम लोग प्रूव करेंगे ग्रीन्स आइडेंटिटी के लिए, या और भी कोई भी थ्योरम अगर RSLP का प्रूव करेंगे तो हम लोग वहाँ पे ये यूज करेंगे कि ये सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होता है। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग करेंगे ग्रीन्स आइडेंटिटी के बारे में डिस्कशन। ठीक है।